जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। आप देख सकते हैं हमारे पास यह है वोल्टास का पीसीबी है और यह इसका इंडोर है। और आप देख सकते हैं यह इसका रिमोट है। इस पीसीबी के अंदर जैसा हमें बताया कस्टमर ने PC00 एरर आ रहा है। तो इसको ओपन करके पहले तो देखते हैं कि कैसा पीसीबी है ये। तो आप देख सकते हैं इस तरह का यह पीसीबी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इंडोर का यह वाला पीसीबी है। इंडोर का पीसीबी भी देख लेते हैं कैसा इसके साथ आता है, क्योंकि अगर इसे ओपन करके देखेंगे नहीं तो इंडोर और आउटडोर का पेयर कैसा है वो नहीं मालूम होगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह का यह पीसीबी है और इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और यह वाला पीसीबी इस तरह का है। तो हम इसे देखते हैं, रिपेयर करते हैं, इसमें देखते हैं क्या खराबी निकलती है। तो साथियों, अभी आप देख सकते हैं हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये कम्युनिकेशन के लिए वायर लगा दिए और इंडोर की तार भी हमने लगा दी है। ये ट्रांसफार्मर वाला इंडोर है, ऐसे इसलिए साथ में ही रखनी पड़ेगी। इसमें हम कंप्रेसर लगाएंगे। तो पहले साथियों हम कंप्रेसर इसमें इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहले हम देखना चाहते हैं कि इसकी रियल कंडीशन क्या है और आपको भी दिखाना चाहते हैं। तो हम ये कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो कंप्रेसर के UVW और पीसीबी के UVW के साथ कनेक्ट कर देने हैं सबसे पहले तो हमने। तो इसे साथियों हम ऑन करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। और अब हम इसे रिमोट से ऑन करेंगे तो तुरंत ही ये ऑन हो जाना चाहिए वैसे तो। हाँ, आपने देखा इसने थोड़ा सा कंप्रेसर पर झटके दिया और फिर उसके बाद बंद हो गया। कंप्रेसर स्टार्ट करने की कोशिश की, स्टार्ट नहीं हुआ। एरर लेकिन अभी तक इसने नहीं दिया है। अभी आप देख सकते हैं 17 ही आ रहा है, कोई एरर इसने अभी नहीं दिया। अभी देखते हैं कब एरर देता है ये। लेकिन प्रॉब्लम इसमें तो यही है कि इसने कंप्रेसर को करंट तो दिया एक बारी और उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट नहीं किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंप्रेसर के पूरे फेस नहीं दे रहा हो, UVW कंप्लीट ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंप्रेसर का करंट सेंस ना कर रहा हो। हाँ, अभी साथियों इसने आप देख सकते हैं PC00 एरर दिया है। तो कंप्रेसर हटा देते हैं, हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है ऐसी। तो साथियों आप देख सकते हैं पीसीबी हमने रख लिया है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आईपीएम की आउटपुट चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे UVW टेस्टर। ये आप देख सकते हैं UVW टेस्टर है और इसके ये UVW वाले वायर यहाँ कंप्रेसर के UVW वाले वायर में लगा देंगे, आईपीएम के UVW वाले वायर में, कनेक्टर में सॉरी। तो आप देख सकते हैं ये लगा दिया है और अब हम इसको पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने से अगर इसने आउटपुट फेस पूरे दिए तो फिर इसका मतलब आईपीएम ठीक है। तो ऑन करते हैं। तो अभी आपने देखा इसने आउटपुट दी, तो हम देखेंगे आउटपुट पूरी दी है या नहीं दी है। तो अभी आप साथियों देख पा रहे हैं इसने पूरी ही आउटपुट दी है। UVW पूरे के पूरे 6 के 6 दिए हैं, माइनस प्लस दोनों साइड के दिए हैं 6 के 6। तो बंद कर देते हैं। यह आईपीएम है और यहाँ पर इसकी शंट है। शंट से दोनों तरफ करंट सेंसिंग होती है, आईपीएम में भी जाती है करंट सेंसिंग और माइक्रो कंट्रोलर में भी जाती है। माइक्रो कंट्रोलर में करंट सेंसिंग सेंस करने के लिए कभी कभी डायरेक्ट भी जाती है शंट से, जब माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट कंपेरेटर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगी हुई है। यह भी कंपेरेटर ही है साथियों, लेकिन ये पॉजिटिव भी आउट कर सकता है और नेगेटिव भी। तो यहाँ जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगी है इसमें आप देखेंगे कि शंट का कनेक्शन यहाँ इस वाली रेजिस्टेंस से और इस वाली रेजिस्टेंस से इसमें है। और दूसरा जो शंट का कनेक्शन है वो आईपीएम में एक करंट सेंसिंग पिन होती है,
यह हमारी करंट सेंसिंग पिन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं मल्टीमीटर को। तो यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे साथियों। आप देख सकते हैं ये शंट है, तो शंट से हम ग्राउंड ले लेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं यह 380 मिलीवोल्ट यहाँ पर जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। 380 मिलीवोल्ट इस करंट सेंसिंग पिन पर बहुत ही ज़्यादा है। मल्टीमीटर हटाते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह 5 वोल्ट से लगी हुई है। इस पिन पर 39 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शंट से आ रही है, यहाँ पर 2K की रेजिस्टेंस लगी है। तो यह 2K वाली जो रेजिस्टेंस है यह खराब हो सकती है। तो इन दोनों से यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन मिलीवोल्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये रेजिस्टेंस देखते हैं कौन सी खराब हो सकती है। तो वोल्टेज चेक करते हैं साथियों, देखते हैं कैसे कैसे वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ साथियों हम एक प्रॉब अपनी वापस से ग्राउंड पर ही लगाएंगे। और यहाँ हम चेक करेंगे जो आपको 3 रेजिस्टेंस दिखाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 5 वोल्ट से लगी हुई है रेजिस्टेंस। और दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ 350 मिलीवोल्ट आ रहे हैं, ये पिन के साथ लगी हुई है। और यह वाली रेजिस्टेंस देखेंगे जो 2K की रेजिस्टेंस है, तो इस पर भी आप देखेंगे सेम वोल्टेज आ रहे हैं। और यहाँ हम चेक करेंगे तो यहाँ 0 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब साथियों ये 2K की रेजिस्टेंस हमें चेंज करनी है, इसे हम चेंज कर देते हैं। तो यह वाली साथियों 2K की रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे। यह आप देख सकते हैं, यह वाली अंधेरा हो जाता है यहाँ। तो ये साथियों आप देख सकते हैं यह 2K की रजिस्टर है, 202 इस पर लिखा हुआ है। ये पुरानी है, ये हमने चेंज कर दी है। अब हम वापस से इसके वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज ठीक हो गए हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको ऑन करके देखेंगे। मल्टीमीटर लेते हैं, मल्टीमीटर इस तरफ रख लेते हैं, कुछ लाइट जैसा आता है मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर ऑन करते हैं, बोर्ड को भी ऑन करते हैं। तो पहले देखते हैं साथियों कितने वोल्टेज आने चाहिए थे। जैसे आपको डाउट होगा कि कैसे पता लगेगा, तो ये कैलकुलेटर है, ये आप देख सकते हैं ये कैलकुलेटर है। तो हमारा 5 वोल्ट से लगी हुई थी 2 रेजिस्टेंस, और हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 240 करीब मिलीवोल्ट होने चाहिए थे। तो अभी देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो एक प्रॉब हम अपनी ग्राउंड पर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं शंट है और यह इसका ग्राउंड है। पहले हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 हमें मिल रहे हैं। अब इस पिन के वोल्टेज चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 242 मिलीवोल्ट अब आ चुके हैं। तो अब ये साथियों ठीक हो चुका है। हम इसे पैक कर लेते हैं, हीट सिंक लगा देते हैं और फिर कंप्रेसर चलाते हैं। अभी साथियों हमने इसकी हीट सिंक लगा दी है और UVW आउटपुट तो हमने इसकी पहले ही चेक कर ली थी, वो पूरी आ रही थी। तो हम सीधा इसमें कंप्रेसर चलाएंगे, देखेंगे चलता है या क्या होता है। ये कंप्रेसर कनेक्ट हो गया है साथियों, और अभी ये 17 दे रहा है, लेकिन हम इसे रिमोट से बंद करके चालू कर देते हैं ताकि जल्दी से स्टार्ट हो जाए। चला देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं साथियों कंप्रेसर चल चुका है। तो जल्दी स्टार्ट हो जाता है इस वाले बोर्ड में। मोटर, फैन मोटर भी बाद में स्टार्ट हुई है, पहले कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। रिमोट से बंद करके पावर ऑफ करके फिर चलाओ, फिर रिमोट से ऑन कर दो। तो
देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया कंप्रेसर चल रहा है। तो कंप्रेसर साथियों बंद कर देते हैं, स्विच बंद कर देते हैं। तो अभी साथियों आपने देखा कि कितनी आसानी से यह बोर्ड रिपेयर हो गया। करंट सेंसिंग में जो आईपीएम करंट सेंस करता है, तो वहां पर एक 2K की रेजिस्टेंस खराब मिली बस। तो इस तरह से साथियों आप भी स्टेप्स फॉलो कर कर पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।